बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप 3 जो कि रेसिप्रोकल इक्वेशंस इस पर है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि रेसिप्रोकल इक्वेशंस क्या हैं और ये किस किस फॉर्म में हो सकती हैं। रेसिप्रोकल इक्वेशन जब आएगी, जिसको हम टाइप 3 क्या नाम दे रहे हैं, तो ये दो फॉर्म में हो सकती है, यानी फॉर्म 1 और फॉर्म 2। अब ये दोनों क्या हैं और दोनों के अंदर क्या क्या स्टेप्स होंगे इसको सॉल्व करने के, उसको देखते हैं। तो बात कर रहे हैं इक्वेशंस in the following forms are called reciprocal equation। आपको पता है रेसिप्रोकल असल में होता क्या है। जैसे अगर मैं कहूं कि x का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो x का रेसिप्रोकल होगा 1/x। और मैं कहूं कि 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1/x का रेसिप्रोकल होगा 1/1/x। तो वो इनफैक्ट x होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल ऐसे है ना कि आपने हाथ ऊपर किया और आप उसको बिल्कुल नीचे की तरफ कर दें, तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। आप उसको फिर उल्टा दें तो फिर वो जो नीचे से फिर वो ऊपर आ जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब है, यानी x का रेसिप्रोकल अगर 1/x है तो 1/x का रेसिप्रोकल x होगा। सिमिलरली y का रेसिप्रोकल 1/y होगा, z का रेसिप्रोकल 1/z होगा, 5 का रेसिप्रोकल 1/5 होगा, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 होगा। ये बात तो है रेसिप्रोकल। अब इस रेसिप्रोकल की बेस पर हमें इक्वेशन दी गई होगी, उसको हमें देखना होगा कि क्या इस फॉर्म में दिया हुआ है वो, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये फॉर्म है। ये इतना पता चलने से सिर्फ हमें आइडेंटिफाई होगा कि ये फला फॉर्म है, लेकिन उसे सॉल्व क्या करना है, उसके स्टेप्स क्या है, वो हमें आगे देखने पड़ते हैं। आइए शुरू करते हैं, पहली फॉर्म को देखते हैं, फिर दूसरी फॉर्म को देखते हैं। पहली फॉर्म अगर आप देखें तो वो कहता है कि अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो वो रेसिप्रोकल फॉर्म होगी। ये रेसिप्रोकल फॉर्म है। ax⁴ bx³ प्लस cx² प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0, ये रेसिप्रोकल फॉर्म है। अब सवाल यहां पर ये पैदा होता है कि ये रेसिप्रोकल कैसे है। इसमें तो कोई वो, जैसे हमने कहा कि 5 का 1/5 है, तो यहां पे तो ऐसा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तो ये रेसिप्रोकल जो है, इसको हम कैसे कह रहे हैं कि ये रेसिप्रोकल है। अब दूसरी फॉर्म, इसको जरा देखिए, फिर ये कुछ लिखे हुए इनको भी हम देखते हैं। यहां पे आइए जरा, फॉर्म 2 अगर आप देखें तो ये इस फॉर्म में से, यानी a × x² प्लस 1/x² प्लस b × x प्लस 1/x प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये हमें समझ आ रही है कि हाँ ठीक है, ये तो रेसिप्रोकल कुछ लग रही है ना, कि यहाँ पे देखो x² है तो ये 1/x² आ गया, यहाँ प्लस या माइनस हो सकता है। यहाँ x है तो ये 1/x हो जाएगा। ये बात तो समझ आती है कि ये इसका रेसिप्रोकल है और इसका ये रेसिप्रोकल है और इसका ये रेसिप्रोकल है। ये तो रेसिप्रोकल फॉर्म में है, यहाँ से तो पता चल गया। चलो ये हमें याद भी रह जाएगी, अच्छा ये आ गई है रेसिप्रोकल में दिया हुआ, यानी जो पहले है उसी का आगे 1/समथिंग कुछ लिखा हुआ है, जो यहाँ पर है उसी का 1/समथिंग लिखा हुआ है। ये बात तो आइडेंटिफाई तो हो गई। ये तो आइडेंटिफाई भी हो जाती है, ये आइडेंटिफाई नहीं हो रही है। अब इसके बारे में क्या है, यहाँ वो कह रहा है कि जो नोट करें, जो फॉर्म 2 है, फॉर्म नंबर 2 जो ये वाली है, ये इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ फॉर्म नंबर 1। ये इसी की एक्सपेंडेड फॉर्म है। जो ये वाली फॉर्म है ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे ये बनती है, और दूसरी बात है कि इसमें कुछ हिंट क्या है। ये बात तो समझ लग गई होगी। अच्छा देखें, इसके साथ जो a और b है ये 1 भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि ये खाली इस तरह भी आ सकता है, x² प्लस 1/x² प्लस x प्लस 1/x प्लस समथिंग, कोई नंबर 5 या 9 इज इक्वल टू 0 ऐसी दे दे तो दैट्स ओके। क्यों? क्योंकि यहाँ a और b से मुराद आपके पास यहाँ पे 1 भी हो सकता है, ये 2 यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 5 हो सकता है, यहाँ 9 हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो कांस्टेंट कोई भी आ सकता है। तो लिहाजा बाज़ दफ़ा ये इक्वेशन जब लिखी जाती है तो उसके साथ कुछ लोग a और b नहीं लिखते, तो ये यही फॉर्म है। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल को कैसे सॉल्व करना है वो हम आगे देखते हैं। अब आ जाइए इस पर कि इसको हम रेसिप्रोकल क्यों कह रहे हैं। एक आंसर तो यहाँ से मिल जाता है कि असल में जो ये है ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। वो कैसे करते हैं, और दूसरी बात है इसमें हिंट क्या है। देखो आपने इस फॉर्म में देता है या नहीं देता, हम इसको कन्वर्ट तो कर लेंगे इस फॉर्म में। एक तो उसका यहाँ से भी आंसर मिल जाता है, क्योंकि ये वाली इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसलिए हम इसको भी रेसिप्रोकल कहेंगे। चाहे नजर नहीं आ रही, लेकिन है ये इसी नस्ल की, क्योंकि कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन इसके साथ कुछ हिंट है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे देखें 4 पार, फिर 1 कम हुई, फिर 3 हो गई, फिर पार कम हुई, फिर 2 हो गई, फिर यहाँ 1 कम हुई तो फिर वो 1, और फिर x के पार 0, तो मतलब वो कांस्टेंट बच गया। तो यानी 1 कम होती आई है। हालांकि हमने एक टाइप किया टाइप 2 इससे पीछे, उसमें क्या था, यहाँ 4 था, यहाँ स्क्वायर था और आगे कांस्टेंट था, तो हमने स्क्वायर वाले को वायलेट करके
आपने दूसरी देखी होगी टाइप 2। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें पार 4 है, फिर पार 3 हुई, फिर पार 2 हुई, फिर पार 1 हुई, फिर पार 0, मतलब ये कांस्टेंट और इज इक्वल टू 0। एक तो ये है, लेकिन खाली इस फॉर्म में भी कोई क्वेश्चन दिया गया हो, खासतौर पे ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसी फॉर्म्स आ सकती हैं जो दिखने में वैसी लगेंगी लेकिन वैसी वो होगी नहीं रेसिप्रोकल। मतलब खाली कोई भी फॉर्म है उसको इस फॉर्म में लिख देने से वो रेसिप्रोकल नहीं होती। उसमें मेन बात क्या है, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे देखें जो x4 का कोफिशिएंट है ना, o जो a है, वो यहाँ पर कांस्टेंट भी वही है। यानी आप देखें यहाँ a है तो कांस्टेंट a लिखा हुआ है, मतलब जो इसके साथ कोफिशिएंट लिखा होगा x4 के साथ वो यहाँ पर वही होगा। सपोज यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 5 होगा। अब सब्जेक्टिव भी बहुत सारे बन सकते हैं, मतलब आपको कह दे कि एक ऐसी फॉर्म दे दे और यहाँ पे वो मिसिंग कर दे कोई वैल्यू और कहे कि अगर ये रेसिप्रोकल है तो बताओ यहाँ पर कांस्टेंट क्या है। तो आप बता सकते हो कांस्टेंट क्या है। सपोज करो अगर इसके साथ 9x4 लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि ये रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब अल्टीमेट सी बात है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 9 होगा। तो एमसीक्यूज इस तरह करके एक आ सकता है। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज अगर आप गौर करें तो x³ का जो कोफिशिएंट है b, वो x का कोफिशिएंट भी वही है, मतलब x³ और x का कोफिशिएंट सेम है और x4 और कांस्टेंट ये सेम है। इस x4 का कोफिशिएंट और कांस्टेंट वो सेम है, ये एक अलग होगी और इज इक्वल टू 0। ये अगर किसी में है, आपको मिल जाते हैं, तो वो वाली इक्वेशन आपकी क्या कहलाएगी, रेसिप्रोकल कहलाएगी। क्यों है, क्योंकि इसको इस फॉर्म में लाया जा सकता है। कैसे लाते हैं वो हम आगे देखते हैं। तो एक चीज तो आपने याद, आप एक ऑब्जेक्टिव कैसे आ सकता है कि इसी तरह की वो आपको फॉर्म 4 दे देता है और उसमें से कहता है बताओ इनमें से रेसिप्रोकल कौन सी है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आपने ये देख लेने हैं ऊपर, यानी 4 3 2 1 0, ये तो बेसिक चीज है, उससे पता चलेगा कि ये रेसिप्रोकल है। दूसरी आपने देखना है कि इसका कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट अगर सेम है और जिसका ये क्यूब का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के सेम है तो वो वाली रेसिप्रोकल होगी, बाकी रेसिप्रोकल नहीं होंगी। अगर ये सबके डिफरेंट आ रहे हैं कोफिशिएंट तो वो रेसिप्रोकल नहीं है। उम्मीद है ये बात आपको समझ लगी होगी। आप देखिए इसके साथ नोट क्या लिखा हुआ है, कहते हैं नोट कोफिशिएंट ऑफ x4 एंड द लास्ट टर्म आर सेम, जो a है दैट इज a, also the coefficient of x³ and the coefficient of x are same that is b, यानी x³ और x का सेम है ये वाले। ये बात तो है। अब इसको इस फॉर्म में कैसे लाना है, देखो अगर आपको वो इस फॉर्म में देता है, मैंने क्वेश्चन इसी का दिया हुआ है ताकि इससे हम स्टार्ट करें, ताकि ये तो उससे नेक्स्ट स्टेप है ही, तो इस फॉर्म में तो आ जाएगा तो आगे तो वो सॉल्व हो जाएगी। लिहाजा इस वाली फॉर्म में क्वेश्चन मैंने नीचे दिया हुआ है जिसको हम सॉल्व करते हैं। देखो इस फॉर्म में आ जाए ना तो आपने इस पूरी की पूरी इक्वेशन को x² पर डिवाइड कर देना है। अब ये पहला स्टेप है। आइडेंटिफाई तो अभी हमें होगी, अब आगे क्या होता है आइडेंटिफाई और आगे उसका प्रोसेस क्या है कि हमें क्या करना है, इस दी गई इक्वेशन को x² पर डिवाइड कर देना पूरी को, दोनों तरफ, इक्वेशन के दोनों तरफ हम सेम ऑपरेशन कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। x² पे डिवाइड, ये भी 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 और ये भी। तो जब हम ऐसा करेंगे तो वो इस फॉर्म में आ जाएगी, यानी हम शिफ्टिंग करेंगे x² वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ, तो ये इसी फॉर्म में आ जाएगी। जब ये इस फॉर्म में आ गई, पहला स्टेप हो गया यहाँ से, इससे अगर हम स्टार्ट करें तो यानी x² पे हमें डिवाइड करना, पहला स्टेप याद रखना है कि इसको x² पे डिवाइड कर देना है। अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा जब ये इस फॉर्म में आ जाएगी, यानी अब ऐसा करने से ये इस फॉर्म में आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, जो ये है x प्लस 1/x, इसको हम लोगों ने y लेट कर लेना है। तो अब इसको हम y² नहीं ले सकते, लेकिन हम इस होल का स्क्वायर अगर ओपन करें तो ये क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर, और यानी a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab। जब वो a और b आएगा तो x से कट जाएगा तो प्लस 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है x² प्लस 1/x² आ जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू y² है। तो वहां से हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो वो जो 2 इधर है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो वहां से हमें इस वाले की भी वैल्यू y² की फॉर्म में मिल जाएगी। तो यानी ये भी y की फॉर्म में आ जाएगा, ये भी y की फॉर्म में, इक्वेशन वहां से कन्वर्ट हो जाएगी क्वाड्रेटिक फॉर्म में। जब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो अब आपको आगे पता है कि क्या करना है। अगर उसके फैक्टर्स बनते हैं तो फैक्टर्स बनाओ, नहीं बनते तो क्वाड्रेटिक फार्मूला या उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर, उससे आप उसको सॉल्व करके उसके आप रूट्स निकालोगे। चूंकि लेट किया हुआ है तो रूट्स कौन से निकलेंगे, एक्सट्रेनियस रूट्स निकलेंगे। तो अब हमें क्या करना है, उन एक्सट्रेनियस रूट्स जब आ जाएंगे तो उसको हमने रिप्लेस करना है उस वेरिएबल को एक्चुअल के साथ, जो कि x प्लस 1/x है। यहां से जब इसको करेंगे तो ये एलसीएम इसका लेना पड़ेगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये दोबारा से क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, x की फॉर्म में। तो 2 बनेंगे क्योंकि प्लस माइनस पे आंसर आते हैं, तो फिर एक के भी हम सॉल्व कर लेंगे, दूसरे को भी सॉल्व कर लेंगे। सेम वही तरीका कार है कि हम उसको या तो
क्वाड्रेटिक फार्मूला से या फैक्टर्स बन रहे हैं तो फैक्टर से सॉल्व कर लेंगे और वो हमारे फाइनल आंसर होंगे। तो आज आके देखा जाए तो इस फॉर्म से शुरू करें तो 3 स्टेप्स हैं रेसिप्रोकल के। पहला स्टेप एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर देना है, लेकिन तब जब ये इस फॉर्म में दिया गया। जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगी। दूसरा स्टेप, इसको y लेट कर लेना है और इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसको भी हम y की फॉर्म में ला पाएंगे। जब y अब ये जब लेट हो जाएगी तो ये सिंपल क्वाड्रेटिक रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगी। अब हम उसको जो 3 मेथड उनमें से किसी एक मेथड से सॉल्व करेंगे और एक्सट्रेनियस रूट्स निकालेंगे। 2 स्टेप हो गए। अब एक्सट्रेनियस जो रूट्स निकले उसमें हम क्या करते हैं, हमेशा से यही करते हैं कि वैल्यू को रिप्लेस करते हैं ओरिजिनल के साथ, उससे रिप्लेस करेंगे और आगे उसकी जो फॉर्म क्वाड्रेटिक बनेगी उसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये है इसका तरीकाकार। अब आइए हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये स्टेप्स अगर आपके माइंड में है तो अब आपको रेसिप्रोकल इक्वेशन भी समझ आ गई होगी। देखिए, गिवन दैट फर्ज कर लें कि हमारे पास यहाँ पे उसने कहा है x की पावर 4 प्लस 4x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके साथ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है तो ये यहाँ पे 1 आ गया। इसके साथ 4 है तो इसके साथ भी 4 है। तो पता चला कि ये कौन सी फॉर्म दी हुई है, ये रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। अच्छा, ये देखो कैसे पता चलता है, ये आपने पहली चीज ये देखनी है 4 3 2 1 और कांस्टेंट। जब भी ऐसा आए तो आपका माइंड फौरन चला जाना चाहिए कि ये रेसिप्रोकल है, लेकिन उसमें साथ ये भी देखना है कि उनके कोफिशिएंट जो है जो बताया गया वो आ रहे हैं सेम या नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो फिर वो रेसिप्रोकल है, नहीं आ रहे थे तो वो रेसिप्रोकल नहीं है। अब जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में तो वो ऑब्वियसली रेसिप्रोकल होगी, लेकिन एमसीक्यूज में आए तो आपको कहीं ना कहीं वो डॉज कर सकता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इस चीज को फिलहाल छोड़ दें, आखिर पे हम देखते हैं। देखिए, इस फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे मैंने कहा कि अगर इस फॉर्म में होता है तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर पे उसको डिवाइड कर देना है। तो अब हम डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर पर तो अब ये देखें इसकी पावर आ जाएगी एक्स पावर 2, क्योंकि हाफ कट जाएगा, इसका पावर माइनस हो जाती है ना। तो अब इस पे जब डिवाइड करेंगे तो एक्स बच जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर से कट जाएगा तो 5 बच जाएगा। जब इसको करेंगे तो एक एक्स कट जाएगा और एक एक्स नीचे आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर था तो पावर जब माइनस होगी तो नीचे 1 बच जाएगा। और इसका एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करने से 1/x स्क्वायर आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहाँ तक आ गई। अब हमें यहाँ क्या करना है, देखो जो स्क्वायर वाले हैं उनको एक तरफ और जो एक्स वाले उनको एक तरफ कर लो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 4/x इज इक्वल प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इसके अंदर आ जाए। अब मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्टली किया हुआ है, मतलब आप इसको 4x प्लस 4/x प्लस 5 यूं कर सकते हो। इसमें मैंने डायरेक्टली इसमें और इसमें मैंने 4 कॉमन ले लिया। जब इसमें कॉमन लूंगा तो इसका 4 बाहर आएगा तो इसकी जगह x बच जाएगा और प्लस इसका जब आएगा तो ये 1/x बच जाएगा, ये 4 कॉमन लेने से। आप चाहें तो एक स्टेप यहाँ पर ऊपर कर सकते हैं। और प्लस ये वाला जो 5 है ये प्लस 5 आ गया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ लगी होगी। अब देखें ये उसी फॉर्म में बन गई ना जो फॉर्म 2 थी, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस ये कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। अब ये देखें जो वो कह रहा था यहाँ b है, यहाँ a है, मतलब कुछ नहीं लिखा तो यहाँ 1 है और यहाँ पर आ भी सकता है। जैसे इसका कुछ नहीं है तो विन यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 3 5 9 कुछ भी आ जाता, यहाँ पे कुछ आ जाता, तो फॉर्म ये वही थी। तो ये रेसिप्रोकल है। अब क्या करना है, इसको हमें लेट करना है किसके, y के, जो ये x वाली है। तो लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू y, इसकी जगह y आ जाएगा। अब इसकी जगह हम y स्क्वायर नहीं पुट कर सकते, लेकिन हमें ये पता है कि इसका होल स्क्वायर लिया जाए तो उसमें ये आते हैं, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू y हो देन y का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इसका होल स्क्वायर। तो अब आपको पता है a जमा b है तो a जमा b का होल स्क्वायर किसके ओपन होता है, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई 1/x, तो x से कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो यानी a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर प्लस 2, ये बनेगा ना a प्लस b का होल स्क्वायर, आपको पता है ये बन गई। अब हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, जबकि हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है ये y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 आ रही है। हमें इसकी वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये इधर जो प्लस का 2 है ये उधर जाके माइनस का होगा, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, y स्क्वायर माइनस 2 के। इसका मतलब इस पूरे की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, जो वो यहाँ पे कह रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो है वो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये y स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल है, यहाँ से आपको पता चल रहा है ना यहाँ पे। तो अब जहाँ इसकी जगह ये लिखा जा सकता है और इसकी जगह ये लिखा जा सकता है, तो अब हम क्या करें, इस पूरे की जगह लिख लें y स्क्वायर माइनस 2 ये वाला, और आगे 4 इंटू इस पूरे की जगह y लिख दिया और
+5 आ गया, सिंपल फॉर्म में अब आ गई। अब ये एक तरह का देखें तो ये रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुकी है। मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वो क्या करना है कि वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया, ये 4y प्लस का एज इट इज आ गया, 5 में से 2 माइनस कर दिया तो 3 बच गया प्लस के इज इक्वल टू 0। अब आप देखो फैक्टर्स बनते हैं, हाँ जी बिल्कुल फैक्टर्स बनते हैं कि हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो बनता है 3y स्क्वायर। अब हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो जमा का प्लस का 3y स्क्वायर आ जाए और प्लस माइनस करने से 4y बन जाए, तो वो y और 3y है। इनको मल्टीप्लाई करें तो 3y स्क्वायर प्लस का बन रहा है, दोनों को ऐड करें तो 4y बन रहा है। इस वाले नंबर को उन दो नंबर से रिप्लेस कर देंगे, y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, इस वाले की जगह ये दो नंबर आ गए, प्लस का 3 एज इट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, इनमें से कॉमन लेते हैं। अब आपको फैक्टराइजेशन को आगे सॉल्व करना आता है। y कॉमन ले लिया, अंदर बच गया y प्लस 1 प्लस 3 कॉमन लिया तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों कॉमन है, एक बार लिख दिए जाएंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब या तो ये 0 है या ये 0 है, तो यहाँ से y की वैल्यू -3 और यहाँ से y की वैल्यू -1, ये निकले हैं एक्सट्रेनियस रूट्स। अब जब एक्सट्रेनियस रूट्स निकलते हैं तो हम क्या करते हैं, y को जो हमने तो लेट किया हुआ है, इसको जो लेट किया था अब उसको हम वहां पर लिख देंगे। अब क्या लेट किया था, इसको y को हमने x प्लस 1/x, तो जहां y है वहां पर ये लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, इस y की जगह पुट कर देंगे x प्लस 1/x इज इक्वल, जो y है इसको पुट किया और इसकी -1 वैल्यू, ये -1 लिख दी, -3 है तो उसको भी y की जगह ये लिख के -3 लिख दिया। अब इसको देखो ये एलसीएम ले लेंगे हम, नॉर्मली x आएगा तो ये x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर, इधर x कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, और जो इधर x डिवाइड हो रहा है वो इससे आके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x आ जाएगा, मैंने डायरेक्टली कर दिया है। यानी आप एलसीएम लोगे तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -x। इसको इस तरफ ले आओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, x का स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इसको आप करें एलसीएम लें तो x स्क्वायर प्लस 1, और ये देखो ना x कॉमन लेंगे तो जब उधर जाके मल्टीप्लाई होगा -3 से तो माइनस का 3x हो जाएगा। इसको आप इधर ले आओ तो x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां तक आपको बात समझ। अब इसके फैक्टर्स आगे बनते नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac, इसके ऊपर अंडर रूट और होल डिवाइड बाय 2 है। अब इनमें वैल्यू इसकी भी पुट करेंगे और इसकी भी पुट कर देंगे। अगर आप यहां गौर करें तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की कितनी है 1 और c की कितनी है 1, तो a b c की वैल्यू 1 1 1 है। और यहां पर अगर आप गौर करें a की वैल्यू 1 है, b की 3 है और c की 1 है। इस आपने ये लाइन लगा लेनी है दरम्यान में और इनको आपने दोनों को अलग से सॉल्व कर लेना है। लो जी, इधर भी फार्मूला हमने पुट किया, ये -b है तो -b की जगह हम -1 पुट कर सकते हैं। यहाँ पर -1 प्लस -b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 पुट कर दिया, 2 इंटू a मतलब 1, सारों की वैल्यू 1 है। अब सॉल्व कर लो, -1 आ जाएगा प्लस माइनस, ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये माइनस का 4 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, ये माइनस का 3 बच गया माइनस करने से। तो अब आपको पता है कि माइनस खत्म करना चाहिए, इसको हम इमेजिनरी यूनिट यानी आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई -1, तो जो -1 का अंडर रूट होता है वो आयोटा के इक्वल होता है, तो मतलब 3 अंदर रहेगा और उसके साथ आयोटा साथ लिख दिया जाएगा। तो यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा होल डिवाइड बाय 2, इधर से ये आ गया। इसको अगर हम देखें तो -b की वैल्यू आपके पास क्या थी, b की आपके पास जो वैल्यू है वो 3 है, तो यहाँ -b है तो माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, और उसके अलावा जो है c की वैल्यू 1 है आपके पास, 4ac, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1, तो 4 इंटू 1 इंटू 1 और 2a यानी a की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा। तो ये 9 - 4 आ जाएगा, और इसको अगर आप करो 5 में से 4 माइनस करो तो 5 आ जाएगा। ये पॉजिटिव वैल्यू है तो यहीं पे इससे आगे और होता नहीं है, तो बस ये, तो इसको हम लिख देंगे कि सॉल्यूशन सेट जी ये आ रहा है, ये इसका फाइनल आंसर होगा। अगर आप गौर करें तो एक तो चीज़ हमें रेसिप्रोकल में क्या सीखने को मिली कि एक इस फॉर्म में हो सकता है, इस फॉर्म में हो सकता है। और अब आप स्टेप्स ज़रा दोहरा लें थोड़ा सा, कि अगर इस फॉर्म में आए तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सिंप्लीफाई करेंगे, इस फॉर्म में आ जाए। फिर क्या करेंगे, इसको बाय लेट कर लेंगे और फिर इसका होल स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ से इसको भी लेट किया जा सकता है। फिर वहाँ से एक्सट्रेनियस रूट्स निकलेंगे, उसको इससे रिप्लेस करेंगे, आगे उसकी फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के और एक्स की दोनों की वैल्यू निकल आएगी। अब ये जो मैंने बात बताई है जो आखिरी सेकंड में, ये अब आपको, अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो आपको ये फौरन से समझ आ गई होगी। तो बात क्या समझ लगी कि हमें सबसे पहले एक तो हौसला रखना है क्वेश्चंस में, जो मैंने पहली वीडियो में कहा था वो हर में एक में चाहिए। उससे फायदा क्या होगा, पूरा चैप्टर बल्कि पूरी मैथ आसान हो जाएगी, ये फायदा होगा। दूसरी चीज ये है यहाँ पर कि हमें टाइप आइडेंटिफाई करनी है और उसके स्टेप्स एक बार माइंड में याद रख लेने हैं।
कि ये इनके साथ करना है, तो जो जो करना है बस उसको कर लो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का शुक्रिया।